नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शराब घोटाला, चैतन्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट में बहस पूरी, ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। 18 जुलाई से जेल में हैं बंद। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका में बहस पूरी हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय और चैतन्य बघेल की ओर से कई दिनों तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट कभी भी आदेश जारी कर सकता है। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। चैतन्य की ओर से अदालत में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई है। वहीं ईडी ने अपने पक्ष रखते हुए चैतन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर विस्तार से तर्क दिया। वहीं चैतन्य की ओर से हर्षवर्धन परगनिया ने पक्ष रखा। इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। न्यायालय की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ईडी ने कहा चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग की गई है। चैतन्य के प्रोजेक्ट में 13 से 15 करोड़ इन्वेस्ट। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि चैतन्य बघेल के विठल ग्रीन प्रोजेक्ट बघेल डेवलपर्स में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर ईडी ने रिकॉर्ड जब्त किए थे। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेंद्र जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13 से 15 करोड़ था, जबकि रिकॉर्ड में 7 करोड़ 14 लाख ही दिखाया गया। जब्त डिजिटल डिवाइसेस से पता चला कि बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4 करोड़ 2 लाख रुपए कैश पेमेंट किया, जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया। अब जानिए चैतन्य बघेल तक कैसे पहुंची ईडी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाले का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें चैतन्य बघेल ने बहुत सारे पैसे को लेयरिंग की है। 1000 करोड़ का लेन देन किया है। पप्पू बंसल ने अपने बयान में खुलासा किया है। शराब के घोटालों के पैसों को चैनलाइज करके चैतन्य बघेल तक पहुंचाया जाता था। लिकर स्कैम का पैसा अनवर ढेबर के जरिए दीपेंद्र चावड़ा, फिर वो पैसा के श्रीवास्तव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, और उसके बाद चैतन्य बघेल के पास ये पैसा पहुंचता था। सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाले में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों के आपस में कनेक्शन है। अनवर ढेबर से मोबाइल चैट और रिकॉर्डिंग मिली है। चैतन्य बघेल तक पैसा पहुंचाया गया है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रेजी ने बताया था कि पप्पू बंसल के बयान को आधार मानते हुए चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है, जो सही नहीं है। पप्पू बंसल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है और वो बाहर घूम रहे हैं। किसके दबाव में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ये आप समझ सकते हैं। रिजवी ने कहा था कि 2022 से शराब घोटाले मामले में जांच चल रही है और आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी तक एक भी सम्मन चैतन्य बघेल को नहीं दिया गया है। मार्च में जब उनके घर में रेड की गई थी, तब उनके सभी डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए थे। जो डॉक्यूमेंट्स एजेंसी ने मांगी थी, उन्हें सभी डॉक्यूमेंट्स को चैतन्य के जरिए दिया गया है। वकील ने कहा था कि ईडी की जांच में चैतन्य बघेल ने लगातार सपोर्ट किया है, जांच में भी शामिल हुए हैं, लेकिन एक बार भी उनका बयान नहीं लिया गया। सीधी उनकी अरेस्टिंग की गई है। कानून को ताक पर रखकर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। उनका अपराध सिर्फ यही है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।